हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं आप सभी को इस वीडियो में सर्टिफिकेट बनाना सिखाऊंगा। मैंने अभी सर्टिफिकेट पेज में कन्वर्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल में जाकर। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद शेप्स लेंगे ये वाला। उसके बाद ड्रैग कर देंगे हम यहाँ पर। ड्रैग करने के बाद अच्छे से हम सेट कर लेंगे। येलो पॉइंट और इधर कर लेंगे ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। अच्छे से करने के बाद हम इसे शेप फिल भी कर लेंगे। यहाँ से आउटलाइन भी वही कलर कर लेंगे। सारी चीज़ सेट करने के बाद हम लोग जाते हैं फिर से इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद हम लोग ले लेते हैं ये वाला शेप्स लेने के बाद अच्छे से ड्रैग कर देते हैं कोने की साइड। ड्रैग करने के बाद अच्छे से हम इसे पहले ड्रैग कर लेते हैं। ये येलो पॉइंट खींचकर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं अच्छे से अपने हिसाब से। हम अच्छे से इसे ऊपर थोड़ा सा और अच्छे से सेट कर लेंगे इस पूरे शेप्स को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं, वही कलर आउटलाइन भी कर देते हैं। सारी चीज़ें सेट करने के बाद हम लोग फिर से इसे थोड़ा सा पतला कर लेंगे पहले अच्छे से, जितना हमें कंफर्टेबल लगे। उसको सेट करने के बाद हम लोग फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद इस बार हम लेते हैं ये वाला शेप्स लेने के बाद हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद हम येलो पॉइंट से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, दोनों साइड से पतला कर लेंगे। येलो पॉइंट से पतला करने के बाद हम इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद अच्छे से ऊपर साइड लगा देंगे। ऊपर साइड लगाने के बाद हम लोग इधर साइड से थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे और इधर साइड और थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद से हम जाते हैं शेप फिल पर और यहाँ पर ये वाला कलर कर लेते हैं और आउटलाइन भी इसकी वही कलर कर देते हैं। फिर हम उसके बाद करेंगे क्या, फिर जाएंगे हम इसे कॉपी कर लेंगे पहले यहीं से। फिर हम इसे और थोड़ा सा पतला और कर देंगे, पतला कर देते हैं दोनों साइड से। येलो पॉइंट से हम लोग पतला कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। अच्छे से यहाँ इसे सेट कर देते हैं हम लोग। इसे अच्छे से सेट करने के बाद और नीचे की साइड से भी और थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ से, इसे हम लोग कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। सारे शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसे कंट्रोल होल्ड करके कॉपी कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोग देख सकते हैं हमारा कॉपी हो चुका है। इसके बाद हम लोग रोटेट कर देते हैं। अच्छे से रोटेट करने के बाद सारे शेप्स को हम लोग पहले रोटेट करके हम लोग सारे शेप्स को अच्छे से सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार। हम लोग शेप्स को सेट कर देते हैं, सारे शेप्स को सेम वे में। हम इसे कुछ इस प्रकार से अच्छे से सेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर। पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे, इधर साइड लगा देते हैं ऊपर की साइड कोने में। इसे लगाने के बाद हम लोग इधर साइड से पहले सेट कर लेंगे, फिर और यहाँ से और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद अच्छे से लगा देंगे। अच्छे से लगाने के बाद हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल होल्ड करके कॉपी कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे, इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद अच्छे से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद उसी तरह हम इस साइड भी लगा देंगे। लगाने के बाद हम आते हैं, पहले हम इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं जैसे ही हमें अच्छा लगे। इसे अच्छे से सेट करने के बाद हम लोग फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद हम लोग ले लेते हैं 12 वाला शेप्स से ड्रैग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा सा कम लग रहा है हमें, तो इसे कट कर देते हैं। फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर। इस बार हम लेंगे 24 जिसमें लिखा है शेप्स में, वही ले लेंगे। इसे हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे अच्छे से। शिफ्ट को होल्ड करके करेंगे तो हमारा सर्कल में आएगा। इसको ड्रैग करने के बाद अच्छे से येलो पॉइंट ऊपर साइड कर देंगे ताकि थोड़ा सा गोले में आ जाए।
उसके बाद हम कलर फिल और आउटलाइन भी वही कर लेंगे। 3D ऑप्शन पे जाकर हम लोग यहाँ पर इसे 3D कर देते हैं। कुछ ऐसा हम इसे 3D कर देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, थोड़ा सा हमारा वो शेप्स जो है 3D दिखाई देने लगे। जो भी हमें अच्छा लगे हम ले सकते हैं। उसके बाद हम फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर, फिर लेते हैं सर्कल वाला शेप्स। सर्कल शेप्स लेने के बाद शिफ्ट को होल्ड करके हम इसे ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद अच्छे से लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसे भी डार्क कलर और आउटलाइन इसकी डार्क कलर कर देते हैं। डार्क कलर करने के बाद हम लोग इसे जाते हैं, इसे भी 3D कर लेंगे अच्छे से, जो हमें अच्छा लगे कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से इंसर्ट टैब पर आते हैं। इंसर्ट टैब पर आने के बाद हम एरो ले लेते हैं, मोटा वाला एरो ले लेंगे, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे अच्छे से। उसके बाद ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा पतला कर लेंगे और यहाँ से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद यहाँ लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे अच्छे से। इसे भी ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद दोनों हम कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कलर कर देंगे, ये वाला आउटलाइन भी वही कलर कर देंगे। फिर से हम इसे 3D कर देंगे, यहाँ पर जाकर 3D कर देंगे। इसे भी हम लोग अच्छे से 3D कर देंगे। इसे सेंड टू बैक कर देंगे ताकि इसके पीछे चला जाए, अच्छा लगने लगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम इसे 3D कर देंगे जो हमें अच्छा लगे। इसको लगाने के बाद हम लोग जाते हैं, पहले अच्छे से सेट करने के बाद हम लोग जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं इंसर्ट टैब से। इंसर्ट टैब पर सबसे पहले हम अच्छे से सेट कर दे रहे हैं हमें जो अच्छा लग रहा है जैसे। उसके बाद इंसर्ट टैब पर जाने के बाद हम लोग शेप्स पर जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते हैं अच्छे से। ड्रैग करने के बाद हम लिखते हैं इसमें 2025 अवार्ड, 2025 अवार्ड। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। फिर कंट्रोल ए से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे बड़े लेटर में कर देते हैं और इसको बीच में कर देंगे और इसको स्पेस हटाने के लिए यहाँ पर आकर रिमूव स्पेस कर देते हैं। फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और टेक्स्ट को भी कलर कर लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद सेव फॉर्मेट पर जाएंगे हम लोग। सेव फॉर्मेट पर जाने के बाद से नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे और इसको बीच में लाकर ऐसे सेट कर देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हम लोग करते क्या हैं, फिर जाते हैं हम लोग इंसर्ट टैब पर। फिर से जाते हैं हम इंसर्ट टैब पर, अच्छे से जा रहे हैं हम इंसर्ट टैब पर गए। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, यहाँ ड्रैग कर देंगे अच्छे से। ड्रैग करने के बाद हम इसमें लिखेंगे सर्टिफिकेट। हम लिख रहे हैं सर्टिफिकेट लिखने के बाद हम लोग इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसे यहाँ से बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद अच्छे से पहले हम इसे बड़े लेटर में कर देंगे। बड़ा करने के बाद हम लोग जाते हैं, पहले हम इसे अच्छे से बड़ा कर लेंगे जितने हमें कंफर्टेबल लगे। फिर उसके बाद हम इसको फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद हम इसे अच्छे से छोटा कर लेंगे ताकि हमारे पेज में आ सके। कुछ ऐसा हम सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। फिर उसके बाद अच्छे से लगा देंगे, इसको ऐसे लगा देंगे हम। उसके बाद हम लोग इसे थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि हमारा पेज जो है अच्छे से स्पेस में रहे।
पेज सेटअप कर देंगे हम, अच्छे से हो जाएगा। हम इसे यहाँ पर जाकर नो फिल और नो आउटलाइन कर देंगे। नो फिल और नो आउटलाइन करने के बाद हम लोग यहाँ से इसे अच्छे से पहले सेट कर देंगे। फिर यहीं से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल, पहले हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम इसमें लिखेंगे ऑफ 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 अप्रिसिएशन। कंट्रोल ए के साथ हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फ़ॉन्ट भी इसे थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। इसे करने के बाद बीच में लगा देंगे। बीच में लगा देंगे ऐसे। अच्छे से लगाने के बाद हम लोग इसे अच्छे से सेट कर देंगे। इसी प्रकार हम सभी टेक्स्ट को अच्छे से लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार लिख ले रहे हैं हम लोग। फिर हम अपने नाम के नीचे यहाँ से इंसर्ट टैब पर आकर थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, शिफ्ट को होल्ड करके। कुछ इस प्रकार अच्छे से यहाँ से हम ब्लैक कलर करके और मोटी लाइन कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छे से सेट कर लेंगे हम। फिर जाएंगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हम लोग। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे अच्छे से। ड्रैग करने के बाद हम इसमें लिख देंगे फॉर। अच्छे से लिखने के बाद हम इसे सेट कर देंगे। पहले हम लिख देते हैं, फिर कंट्रोल ए दबाकर पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा बड़ा करके इसका फ़ॉन्ट भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हम लोग इसे कलर भी कर लेते हैं। थोड़ा सा आउटलाइन इसका नो फिल और नो आउटलाइन कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पर लेकर। उसके बाद हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद और भी सारा चीज़ लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है हमारा। उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स लाकर इसमें लिखते हैं डेट। डेट लिखने के बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पर जाकर हम इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद इसे और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे हम लोग यहाँ से। उसके बाद सेट करने के बाद हम लोग इसे और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। फिर अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम इसे ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसे एकदम बढ़िया सा सेट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। अच्छे से लगाने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। पहले सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा ब्लैक कलर भी कर देते हैं। उसे हम इसे फिर इसके बाद हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर सेलेक्ट इसे कट करके हम लिखते हैं यहाँ पर सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखने के बाद हम इसे और छोटा कर देते हैं। सारा चीज़ सेट करने के बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब से लेते हैं लाइन। लाइन को शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पर ड्रैग कर देते हैं डेट के ऊपर। डेट के ऊपर ड्रैग करने के बाद हम इसे ब्लैक कलर करके और मोटी कर देंगे। लाइन को मोटी करने के बाद हम लोग फिर से जाते हैं इंसर्ट टैब पर। हम लोग इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद हम फिर से लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद
शिफ्ट को होल्ड करके हम इसे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हम इसे ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करके इसकी लाइन भी हम मोटी कर देंगे। मोटी करने के बाद हम इसे देख सकते हैं, हमारा जो है सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो चुका है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसे ही हमारे वीडियो पर सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आगे और भी अच्छे से अच्छे कोर्सेज लेकर आ सकें, जैसे कि HTML, जावा, पाइथन और एक्सेल, एडवांस एक्सेल, टैली सभी कोर्सेज अप्लाई कर सकें हम यहाँ पर।